लेकिन ये तो एक चुनावी, मैं कहती हूँ, बोल था पर एक कि आरोप भी लगा था कि पैसे देकर के टिकट लेकर किसी का सोची हुई चीज़ से अलग होता है, तो कोई सकारात्मक सोचता है और कोई नकारात्मक सोचता है। चलाते हुए एक डॉक्टर परिवार जो रोज की अपनी अर्निंग से उसको चला रहा है, उसके पास इतना फंड ही नहीं होता कि वो इस तरह देख के, और उम्र के इस मोड़ पे जब आराम करने का टाइम है और वो ऐसा सोचे मैं देश सेवा के लिए आगे आऊँ, तो वैसे भी पैसे दे के लाना था तो मैं एक भारतीय नारी होने के साथ यही सोचती कि मैं उनको आगे लाऊं। ये उनकी बेहतर सोच थी कि उन्होंने मुझे एक नारी सशक्तिकरण का रूप देते हुए, समाज में नारी का बराबर स्थान मानते हुए मुझे हमेशा बराबर देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया और एक अच्छे मुकाम पे मैं थी और बराबर की टक्कर। हम लोग मेडिकल कॉलेज में भी जाते हैं तो नई क्लास के स्टूडेंट आते हैं तो उन्हें थोड़ी देर डराया जाता है, तो वो एक सा भाव था सबके अंदर कि ये कैसे हो सकता है, ये हालात में हमारी सड़कें हैं इस टाइम, क्या हालात हमारी बारिश में हुई, क्यों शहर लोगों के घर, कितने व्यापारियों का सामान डूबने से बच जाता, और जो उसका पास्ट इफेक्ट है जो उसके बाद में आया है, सड़कों के खड्डे, सड़कों पे लोग गिर के उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का वेट करा जा रहा है। मुझे भी आपको भी शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि अगर एक बार खड्डा आया तो उसे इतनी टेक्नोलॉजी है कि 2 दिन में दबाया जा सकता है। की बात करें, महिला सुरक्षित नहीं है, चैन झपटी, पर्स झपटी, चोरियाँ, डकैती, ये सब क्यों हो रहा है? महिला के लिए सोचा कि कैसे सोती होगी, मैं समझ सकती हूँ वो बहन कब सुबह पति 3 तलाक कह दे और वो जुदा हो जाए। सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एबीपी लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, सवाल जनता के कार्यक्रम में। उस कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान के रूप में विनीता आहूजा जी हमारे साथ मौजूद है। ये विधानसभा चुनाव 2018 में भाजपा की टिकट से प्रत्याशी भी रह चुकी हैं और वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा महिला मोर्चा की। मैम, सबसे पहले तो नमस्कार। आपको भी सादर नमस्ते, और आपका मैं स्वागत भी करती हूँ, शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आपने मेरे साथ इस वार्तालाप को सबके साथ साझा करने के लिए मुझे अवसर दिया। जी मैम, धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपने एक जुबीन स्पास्टिक होम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से एक समाज सेवा कुछ समय पहले स्टार्ट की थी, लगभग आज से 20 साल पहले आपने समाज सेवा शुरू की, और उसके बाद अचानक 2018 में आपको भाजपा की टिकट मिल गई और एक राजनीति में आप पूर्ण रूप से आ गए। क्या कारण रहे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे रूबरू हो रही हूँ और ये कहना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल सत्य है कि 2000 से दिव्यांग जन की मैं सेवा मेरे पति के साथ मिलकर कर रही हूँ, लेकिन मेरा परिवार और मेरा पति पूर्ण रूप से भाजपा में सक्रिय रहे, और मैं भी 2008 से लेकर 2013 तक जिला मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे सकी हूँ। उसके साथ साथ उसी दौरान प्रशिक्षण शिविर हुआ था, आवासीय प्रशिक्षण शिविर चारना धाम में, वो भी मैंने 3 दिन का अटेंड किया था। लेकिन ये तो एक चुनावी, मैं कहती हूँ, बोल था कि नए हैं जी, मैं नई नहीं थी। अच्छा, कि जिस तरह से पूर्व में आपको भाजपा की टिकट मिली विधानसभा चुनाव में, और आप पर एक आरोप भी लगा था कि पैसे देकर के टिकट लेकर के आए हैं, उस आरोप के बारे में क्या कुछ सच्चाई थी उसकी? सबसे पहले तो मैं प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व का आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता, पार्टी को समर्पित और समाज सेविका को अपने गंगानगर में सेवा का अवसर प्रदान किया। जहाँ तक बात है खरीद फरोख्त, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये भाजपा की निशानी नहीं है। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। अन्य पार्टियों में जो होता है उसे सब जानते हैं। हमारी पार्टी में आप देख रहे हो किस तरह हमारे पड़ोसी राज्य में खट्टर भाई साहब एक साधारण कार्यकर्ता थे और आज हम सबके सामने वो हरियाणा के मुख्यमंत्री। देखो, मैं तो इसे यही कहूँगी कि जब सब कुछ किसी का सोची हुई चीज़ से अलग होता है तो कोई सकारात्मक सोचता है और कोई नकारात्मक सोचता है। पहला विषय मेरा फिर से वहीं आएगा कि एक दिव्यांग बच्चों की संस्था चलाते हुए एक डॉक्टर परिवार जो रोज की अपनी अर्निंग से उसको चला रहा है, उसके पास इतना फंड ही नहीं होता कि वो इस तरह देख के, और उम्र के इस मोड़ पे जब आराम करने का टाइम है और वो ऐसा सोचे मैं देश सेवा के लिए आगे आऊँ, तो वैसे भी संभव नहीं। दूसरा, मैंने जब मेरी टिकट आई थी आप ही की बात को क्लियर करने के लिए, तब भी एक भाषा
कही थी और अपने सच्चे दिल से कही थी कि मैं बड़ी शिद्दत के साथ समाज में सेवा से जुड़ी हुई थी। और क्योंकि मेरे पति पीजी डॉक्टर हैं, एक सफल पीडियाट्रिशियन हैं, मैं तो कहीं ना कहीं एक पत्नी के रूप में नहीं, एक सहयोगी के रूप में भी सोचती हूँ कि उनके दिमाग की जो सोच है वो मेरे से, मुझे कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से हमेशा आगे दिखी है। तो अगर पैसे दे के लाना था तो मैं एक भारतीय नारी होने के साथ यही सोचती कि मैं उनको आगे लाऊं। ये उनकी बेहतर सोच थी कि उन्होंने मुझे एक नारी सशक्तिकरण का रूप देते हुए, समाज में नारी का बराबर स्थान मानते हुए मुझे हमेशा बराबर रखा। जी मैम, पिछले विधानसभा चुनाव में आप सफल नहीं हो पाए, हालांकि अच्छे खासे वोट आपको मिले, अच्छा जन सहयोग आपको मिला, क्या कारण मानते हैं आप असफलता के? वैसे तो सकारात्मक बात करें तो लोगों को तो यहाँ तक था कि जी बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैं सबसे पहले तो उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया और एक अच्छे मुकाम पे मैं थी और बराबर की टक्कर में थी मैं। और अगर कारणों की बात करें तो कोई भी व्यक्ति, हम लोग मेडिकल कॉलेज में भी जाते हैं तो नई क्लास के स्टूडेंट आते हैं तो उन्हें थोड़ी देर डराया जाता है, तो वो एक सा भाव था सबके अंदर कि ये कैसे हो सकता है, ये नया आदमी आ गया है। लेकिन मैंने फिर भी जब से मैं चुनाव से हटी तो मैं देख रही हूँ मुझे सहयोग में कहीं कमी नहीं मिली, मुझे किसी तरह की कोई विशेष बाधा नहीं आई। मैं अपने कार्य में अपने पार्टी के सहयोगियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ अनवरत चल रही हूँ। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में होने हैं, उनको लेकर के क्या कुछ आगे की आपकी तैयारियां चल रही है? हमारा, आप समझते हैं कि माननीय मोदी जी हमेशा समाज की, संस्कृति की, देश उत्थान की बात करते हैं। अगर हम बात करें कि भाजपा कांग्रेस से आगे कैसे चल रही है थोड़े से सालों से, तो मैं कई बार इसका पढ़ती, देखती, सुनती, समझती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि ये उनका एक सशक्त संदेश है और उनका प्रेरक नेतृत्व रहता है और एक ताकतवर संगठन है जिसकी वजह से भाजपा आगे की ओर हमेशा बढ़ती जा रही है और एक अनुशासित पार्टी है जो पूरे समाज को साथ लेके चलती है। तो मैंने जिस दिन चुनाव से पैर उतरा, मेरा मतलब मेरा रिजल्ट आया, लेकिन मुझे याद है और शायद मेरे साथ जुड़े वो लोग सबको पता है कि मैं एक दिन के लिए भी थमी नहीं थी। उसमें मेरा उस टाइम तो 5 साल थे अगले चुनावों को, लेकिन मेरी सोच हमेशा ये रही कि जिस व्यक्ति विशेष, जिस एक ग्रुप ने मुझे वो दायित्व दिया जो पूरे विधानसभा के लिए काम कर सकता है, तो मुझे क्यों ना आज से ही उस सेवा में जुट जाना चाहिए। तो मैं उस दिन से भाजपा की जो भी रीति नीति रही, चाहे समाज को लेके, चाहे संस्कृति को लेके, चाहे धरने प्रदर्शन को लेके, हर जगह मैंने अपना बेहतर देने की कोशिश की है। और तो और मैं जब सामने नहीं आई थी आप लोगों के हिसाब से राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मैं बहुत पहले से चाहे हमारे देश की और चाहे विदेश की राजनीति को बड़े करीब से देखती थी। मैंने इंडिया गेट से एक लगाव था मेरा, क्योंकि मैं एक टीचर की बच्ची थी, हमें एक प्रश्न याद कराया जाता था कि प्रधानमंत्री राजपथ से पहले कहाँ ज्योत जलाने जाते हैं सुबह सुबह, तो उसका उत्तर था अमरजान ज्योति। शायद आपको भी ध्यान होगा। उस दौरान वक्त गुजरता गया, 1-2 बार गए, नहीं देख पाए, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव लड़ा तो मेरे मन में इच्छा हुई राष्ट्र को समर्पित पद की तरफ जाने का, मोदी जी के नेतृत्व में सेवा करने का मौका मिल रहा है तो मुझे वो जगह देखनी चाहिए। मैं आज से 3-3.5 साल जैसे ही चुनाव से निकली, शायद 10 दिन बाद, और मैं वहाँ गई, मैंने जैसे ही हाथ जोड़े और ऐसे ऊपर देखा तो मुझे एक धक्का लगा कि वहाँ एक विदेशी सैनिक का फोटो था। मुझे भी ऐसे लगा मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, मैं इसके लिए किससे बात करूँ। लेकिन उस समय मैंने ये सोचा कि केवल माननीय मोदी जी ही ये सोच सकते हैं। मैंने तो सिर्फ इतना सोचा था, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हुई। करीबन शायद साल पहले माननीय मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से एक लाइन बोली कि वार मेमोरियल अवश्य जाए, वहाँ कुछ बदलाव आए, उन्हें देखें, उन स्मृति चिन्हों को भी लें जो आपके देश की समृद्धि और ताकत को बढ़ाते हैं। मेरा फिर जाना हुआ।
जी मैम। और मैं आपको बताऊं, अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो आप भी जाइए। जी मैम। वहाँ पे आज तक हमारे जितने भी युद्ध हुए, उनके जितने भी सैनिक हैं, उनका पूरा विवरण हमारे देश का गौरव बढ़ाता है। और हमारे देश के स्मृति चिन्ह, जो हम केवल विदेशों की धरती पे उन देशों के स्मृति चिन्ह देखते थे, आज हम गौरव के साथ उन्हें ला सकते हैं। लेकिन उसके बाद जहाँ वो विदेशी सैनिक की फ़ोटो थी, वहाँ सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो 3 दिन पहले लगा के माननीय मोदी जी ने राजपथ को, जो कर्तव्य पथ की ओर बदला है, ये हमारे देश को और समृद्ध, कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे भाजपा के साथ जोड़े हुए हैं, जिनके साथ जुड़कर मैं अपने आप को हमेशा भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं किन्हीं अंशों पे चल के तो देश की सेवा कर रही हूँ। जी मैम। बस उस विषय पे मुझे इतना कहना है। मैम, आगामी विधानसभा चुनाव में अगर आपको भाजपा एक बार फिर से मौका देती है, टिकट आपको देती है, तो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? हाँ, गंगानगर की बात करूँ जी मैम। तो गंगानगर शायद आप भी सब देख रहे हो, मैं जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी देख रहे हैं किस हालात में हमारी सड़कें हैं इस टाइम, क्या हालात हमारी बारिश में हुई, क्यों शहर डूबा। जिस दिन शहर डूबा था मैं उस दिन भी लाइव आई थी, और मैंने उस दिन भी नोट किया कि जब मेरे को गुरु नानक बस्ती में जाने का मौका मिला, मैंने देखा लोग बस रो ही रहे थे और जा नहीं रहे थे। इतनी बुरी हालत देखी मैंने वहाँ। मैंने देखा अगर वहाँ जो सारा प्रबंधन था एसटीपी का, उस समय वो मोटरें पूर्व में ही, जब इतनी ताकीद आई थी कि बारिश आ सकती है, भयंकर रेड लाइट आई थी, तो उसको ऊपर कर दिया जाता। और वहाँ की जो लेवल था, जो वहाँ पे 150 तक था, उसे अगर 300 तक कर दिया जाता और तो वो पानी निकल जाता, कितने लोगों के घर, कितने व्यापारियों का सामान डूबने से बच जाता। और जो उसका पास्ट इफेक्ट है, जो उसके बाद में आया है, सड़कों के खड्डे, सड़कों पे लोग गिर के उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का वेट करा जा रहा है। मुझे भी, आपको भी शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि अगर एक बार खड्डा आया तो उसे इतनी टेक्नोलॉजी है कि 2 दिन में दबाया जा सकता है। जब भी किसी तरह की बात करते हैं तो ये बात सामने आती है, जी वेट कर रहे हैं कि बारिश का मौसम ख़त्म हो जाए, फिर सारा देखा जाए। तो ये सारी चीज़ें शहर को किसी बेहतर की तरफ नहीं ले जा रही हैं। चोरी डकैती की बात करें, महिला सुरक्षित नहीं है, चैन झपटी, पर्स झपटी, चोरियाँ, डकैती, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब नहीं होना चाहिए। सबसे प्रथम सपना आज की स्थिति को देखते हुए, वैज्ञानिक विकास, तकनीकी विकास तो बहुत सारे सपने हैं, किसानों के लिए बहुत सारे सपने हैं। सबसे बड़ा उनको पानी का असंतुलन रहता है, पानी की कमी रहती है, उस पर कार्य करना है। क्योंकि मैं एक किसान परिवार की बहू हूँ और मैं बड़े नज़दीक से गांव में रहते किसानों की समस्याएं देखती हूँ, उन पे भी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। ये केवल मोदी जी हैं, आज से पूर्व जितनी बार सरकार आई, बहुत सारे हमारे पास ऐसी घोषणाएं हुई किसानों के लिए, लेकिन ऐसे सीधा खाते में पैसा पहली बार मोदी जी के समय में आया। अगर हम बात करते हैं, आप देखिए, कभी किसी ने हर वर्ग के लिए सोचना, मान लीजिए मुस्लिम महिला के लिए सोचा कि कैसे सोती होगी, मैं समझ सकती हूँ वो बहन कब सुबह पति 3 तलाक कह दे और वो जुदा हो जाए। कभी किसी महिला ने नहीं सोचा होगा, उसने तो एक आदत ही बना ली थी कि बोर हो और मुझे वॉशरूम के लिए बाहर जाना है, कि मेरे घर में बाथरूम होगा, मेरे लिए कोई चूल्हे की सोचेगा। कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा था कि गरीब को सगन भी दिया जाता है बेटी की शादी में। योजनाएं बहुत है, मैं बात कर रही हूँ सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव की, कार्यकर्ता के सम्मान की। अगर आपने मेरे से पूछा आपको टिकट मिली, तो मैं एक कार्यकर्ता थी साधारण, मुझे एक स्थान मिला। ऐसा नहीं था कि एक पारिवारिक हायरार्की चलेगी और उसी को स्थान मिलता है। तो ये सब मैं माननीय मोदी जी के समय में, मैं फिर से अपनी लाइन दोहराना चाह रही हूँ, उनके समय में मुझे देश के लिए एक सेवा भाव रखते हुए, उन्हीं की साथ हमें सिखाई हुई बातें हैं कि आप सेवा भाव रखिए, आप उस लोगों से संवेदना रखिए, लोगों से संपर्क रखिए। इन सब के नाते आप अपने क्षेत्र में विकास कीजिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति को लेके मैं अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा समर्पित हूँ। मैम, टिकट को लेकर के कितना कुछ आश्वस्त है, क्योंकि टिकट की लाइन है वो भाजपा में लंबी लगती आ रही है, काफ़ी दावेदार हैं, वो अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं और टिकट की प्रबल दावेदारी दिखा रहे हैं और अपने आप को मजबूत मान रहे हैं। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे, आप कितना कुछ आश्वस्त है टिकट को लेकर के? भाजपा एक बहुत ही मर्यादित और अनुशासित पार्टी है। इसमें मैंने आपसे पूर्व में भी कहा है, सशक्त संगठन काम करता है। और एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि मैं एक चुनाव पहले लड़ ली हूँ, मैं अपना संपूर्ण अब सबके साथ जुड़ी हुई हूँ, उस नाते मैंने अपने आप को सबसे जोड़े रखा
जी। पार्टी की रीति नीति पे पूर्ण समर्पण के साथ काम किया। जी। मेरे पास मौका आता है, मैं अवश्य उस पे आऊँगी और जनता के साथ जुड़ के काम करूँगी। नकारात्मकता सोचना मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा, जी मैम। क्योंकि जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ, आपने मेरे से एक सवाल किया, स्पास्टिगोम चलाते जी थे। शायद मेरे सामने सुन रही हर माँ उस बात को समझ सकती है कि जब उसका बच्चा चलता नहीं है तो वो क्या महसूस करती जी है। मैम। और शायद समाज का आधा वर्ग सोचता है कि इसका तो सब कुछ गया। जी मैम। मैं उससे उठ के अपने परिवार के सहयोग से, ईश्वर के आशीर्वाद से आई, और कभी मैंने अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा। तो टिकट को लेके मैं कहीं भी कभी ऐसा नहीं सोचती कि ना आएगी तो मैं क्या करूँगी। बहुत कुछ करने के लिए हमारी पार्टी सबको साथ लेके चलती है, और हमेशा पार्टी के निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि रहते हैं। अगर दुर्भाग्य से मैम आपको अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव मैदान में आएंगे, या किसी पार्टी की टिकट जिसको मिलेगी उस उम्मीदवार के साथ आप लगेंगे? आप शायद पत्रकार होने के नाते आपका सवाल ठीक है, लेकिन मैं काउंसलर होने के नाते मेरा एक हमेशा सकारात्मक रहा कि दुर्भाग्य कभी पहले मत सोचो। जी मैम। चर्चाएं चलती है मैम कि लोग पूछते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या चुनाव निर्दलीय? ऐसे में मैं आपसे सहायता चाहूंगी कि लोग क्या सोचते हैं मुझे बताइए। मैं बहुत सकारात्मक हूँ। जी मैम। चलिए मैम, मैम अगली बात कर लेते हैं। वर्तमान विधायक के 3.5 साल से ज़्यादा का कार्यकाल बीत चुका है। कितना कुछ विकास, बड़े बड़े विकास के दावे किए जा रहे हैं, कितना कुछ विकास आप क्षेत्र में देखते हैं, क्या कुछ उनके कार्यकाल के बारे में कहना चाहिए? काफ़ी कुछ तो देखो मैं कह ही चुकी हूँ। जी मैम। लोगों का आप सुन ही रहे हैं। जी। सबसे ज़्यादा दावे उनकी तरफ से मेडिकल कॉलेज के हैं। जी मैम। और क्योंकि ये भी सब जानते हैं कि वहाँ पे कितना सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है। मोदी जी ने पूरे देश में कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति बार बार कहता है, मैं माननीय गौड़ साहब एज ए भाई मैं उनकी रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन एज ए विपक्ष मैं ये कहना चाहूँगी कि मेडिकल कॉलेज में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पूरा योगदान दिया है। जी मैम, वर्तमान में कांग्रेस के सभापति हैं, कांग्रेस का एमएलए हैं, उनके बीच में तालमेल की कहीं न कहीं कमी है, और उसको लेकर के पार्षद है वो पीछे धरने पर भी बैठे थे, शायद आपको ध्यान है। तो उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? वर्तमान सभापति के कार्यकाल को आप किस नज़र से देखते हैं? सभापति मेरी अजीज बहन है, हम मिलते रहते हैं, लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि मैं बहुत ही दिली तमन्ना से बार बार कहा कि सड़कों पर खड्डे ना हो। ये औलाद का दुख बहुत गहरा होता है, लेकिन वो खड्डे अभी तक पसर रहे हैं। और जहाँ तक अब देखो कचरा उठाव में भी समस्याएं आई हैं, तो मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ। जी मैम, बात कर लेते हैं पंचायत समिति प्रधान की, उसके बारे में आपकी क्या राय है? उनके कार्यकाल को आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का आप भी दौरा करते हैं, विधानसभा क्षेत्र में आते हैं काफ़ी। गाँव में बहुत जाना रहता है। जी मैम। प्रवास भी रहता है, आज करके आई हूँ रात को ही प्रवास। मैंने पाया कि बहुत ज़्यादा गांव में समस्याएं हैं। किसानों को सबसे पहले तो डिग्गियों के अनुदान को बहुत पेचीदा कर दिया गया है। उसी के साथ साथ डिग्गियों की सफाई समय पे नहीं होती। उसके साथ मैंने देखा कि कुछ गांव, जबकि हर घर नल, हमारी जो केंद्र सरकार की योजना है जल जीवन मिशन, उसको भी पूरा ना करते हुए धीमी गति से चलाते हुए, कालियों वाली ढानी है, 21 ml की ढानियाँ हैं, उनके लोग वर्षों से फाइल लगाए हुए हैं कि हमारे घर शुद्ध जल आए। वो शुद्ध जल से भी परेशान चल रहे हैं। बारिश का मौसम था, मैंने देखा गांवों की सड़कें भी भरी हुई थी, सड़कें भी पूरी बनी नहीं हुई हैं। तो गांववासी भी इन लोगों की आपसी खींचातान की वजह से बहुत परेशानी में है। मैम, अब बात कर लेते हैं आपकी पार्टी की, संगठन की। अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आपकी ओर से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सीएम का चेहरा कौन होगा, प्रदेश में नेतृत्व किसका रहेगा आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में? देखिए, ये हमारे क्षेत्र का कार्य नहीं है। मुझे जिस क्षेत्र तक कार्य करना है, मेरे लिए हमेशा ऊपर से जो भी कार्य आया मैंने उसे शिद्दत से किया। और जैसे घर में होता है, माँ बाप पालते हैं अपने को, बड़े क्या करते हैं उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हमें उनके साथ चलना है, और मैं अपनी पार्टी के साथ चल रही हूँ। एक दर्शक आपको देख रहे हैं, अंतिम रूप से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को कहना चाहूँगी कि पिछले 8 सालों में माननीय मोदी जी के जब से कार्यकाल आया है, देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक देश हित के बड़े परिवर्तन आए हैं।
जी मैम। तो हमें भाजपा को मजबूत बनाने के लिए, अपने देश को विश्व गुरु की तरफ ले जाने के लिए अपने भरसक प्रयत्न करने चाहिए। जी मैम। आपको मैं उदाहरण भी दे चुकी हूँ, जी मैम। कुछ सामाजिक दिए हैं मैंने, कुछ सांस्कृतिक दिए हैं। तो मेरी तो यही कहना रहेगा कि आइए भाजपा से जुड़ें। जी धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे साथ विनीता आहूजा जी, जो स्पास्टिक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से अनेक लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों के लिए एक वरदान भी साबित हुआ है इनकी संस्था। और जो 2018 के विधानसभा चुनाव थे उनमें भाजपा की प्रत्याशी भी रह चुके हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष भी है भाजपा महिला मोर्चा से, और प्रदेशाध्यक्ष हैं स्पेशल ओलंपिक भारत राजस्थान की। और इनसे हमने अनेक मुद्दों को लेकर के, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, सामाजिक मुद्दों को लेकर के, क्षेत्र के अनेक समस्याओं को लेकर के बातचीत की। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।